हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का भाग 11 है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी की सारी सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ घर पहुँचने पर देखता है कि घर का माहौल शांत था। सभी चुपचाप हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ अपनी माँ से अभी पूछता ही है कि जया जी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ देती है। यह देख सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। सिद्धार्थ को भी अपनी माँ से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। नालायक, तू ऐसा करेगा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिस लड़की की वजह से हमें बनारस छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से सगे रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा, आज वही तेरे लिए सब कुछ हो गई है। हम सबसे छुपकर उसके साथ रिश्ता निभा रहा है। मेहर ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस लड़की ने तुझ पर फिर से अपना जादू चला दिया कि तू इस घर का मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया। कैसे कर सकता है तू, जिसने तुझे अंधेरे से निकालकर तेरे हाथों को थाम कर तुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसे भूल उस चालाक और धूर्त लड़की के जाल में फिर फंस गया। उसे न खुद चैन है और ना ही हमें चैन से जीने देती है। 5 साल बाद क्यों आई है हमारी जिंदगी फिर से तबाह करने? क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हुई है? जया जी आज अपने आपे से बाहर हो गई थी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो कितना नैना को भला बुरा बोल रही है। सिद्धार्थ के भी सुनने की बर्दाश्त अब बाहर हो चुकी थी। वह बोल पड़ा, बस करो माँ, बिना सच जाने आप नैना को बद्दुआएं दिए जा रही हैं। शायद आपकी बद्दुआओं ने ही उसकी जिंदगी को कह कर चुप हो गया। अपनी बात अधूरा छोड़ते हुए कहा, जिसे वक्त की बेरहमी ने मारा हो उसे आप और कितना कोसोगी। सिद्धार्थ ने अपने परिवार को नैना का वह सच से अवगत कराया जिससे वो अब तक अनजान थे। सुन सभी के चेहरे पर दर्द छा गया। माँ, जब मैं नैना को बेवफा समझता था, उसकी बेवफाई पर गुस्सा आता, तब तो मैं उससे नफरत नहीं कर पाया। फिर जरा सोचिए, उसका सच जाने के बाद कैसे कर सकता हूँ। नैना मेरी जिंदगी है और जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, दुख सुख आए, जीना नहीं छोड़ते हैं। फिर मैं नैना को कैसे भूल जाता? त्रिशा से या किसी से भी मैं शादी कर लूँ, मैं पति होने का हर फर्ज निभाऊंगा, लेकिन प्यार तो मैं बस नैना से ही कर पाया हूँ। यह कहते ही सिद्धार्थ की आंखों में जो आंसू आए वह अपने प्रेम का और अपनी पवित्रता को बयान कर रहे थे। यह कह वह अपने कमरे में चला गया। सभी उसकी बातें सुन स्तब्ध थे। मेहर ने कहा, मम्मी जी, यह वह कृष्ण है जो कभी अपनी राधा से अलग हुआ ही नहीं था। ऐसा बेपनाह मोहब्बत शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। सुबह राकेश को अपने सामने देख नैना हैरान हो जाती है। उसके कदम पीछे हटने लगते हैं और राकेश के कदम आगे बढ़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ आज सिद्धार्थ नैना को प्रपोज करने के लिए निकल जाता है। आज उसने इस दिन के लिए खास अरेंजमेंट किया था। नैना और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मीठी स्माइल आ जाती है। आज वो वही गाना गुनगुना रहा था जो नैना का फेवरेट था। राकेश ने कहा, और कितना भगाओगी? वह जोर से नैना को तमाचा खींच देता है, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिर जाती है और उसकी होठों से खून निकल आती है। मालती उसे उठाती है और उसके होठों का खून को साफ करती है। मैं तुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तू अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही है। मेरी जिंदगी खराब करके अपनी जिंदगी की मजे ले रही है। मैंने तुझे चेताया था नैना कि मेरे पास लौट आओ और बनारस चलकर सभी को सब सच बता दो कि उस दिन क्या हुआ था। कौन थी वह लड़की जिसकी वजह से मुझे इतने साल जेल में रहना पड़ा। लेकिन तुझे तो मेरी कुछ परी ही नहीं है। कैसी पत्नी पाई है मैंने, बच्चलन बेहाया, जो अपने पति को छोड़ अपने यार की बाहों में जाकर गिर गई। और एक बात बता, यह वही तेरा यार है ना जो शादी के समय तू जिससे मिलने गई थी? बोलना। नैना की आंखें दर्द से भर आई थी, उसे चक्कर से आ रहे थे। राकेश फिर बोला, देखो नैना जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैं भी थक गया हूँ यह सब करते करते। वह हाथ जोड़कर नैना के सामने बैठ गया। यह देख नैना और मालती आश्चर्य से उसे देख रहे होते हैं। राकेश ने कहा, हाँ तुमने सही सुना नैना, मैं अपनी हर उस गलती के लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। बस तू एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दे। अरे बाप हूँ उसका, कसाई नहीं हूँ। मेरा भी तो मन करता है कि उसको अपनी गोद में लूँ, जी भर का प्यार करूँ। यह सुन नैना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। आंखों में डर फैल गया था। राकेश जानता था कि यदि एक बार वो अपनी बेटी तक पहुंच गया तो नैना को विवश कर सकता है अपने पास लौटने पर, और फिर वह उस लड़की का भी पता कर लेगा जिसको वह ढूंढ रहा है। इसलिए उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा। सच नैना, एक बार उसे देख लूँगा, जी भर का प्यार कर लूँगा,
तो मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मासूम सा अपना चेहरा बना बोला। वह हमारे प्यार की निशानी है नैना, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रही होगी। तुमने तो उसे देख लिया। क्या एक बाप को अपनी बेटी को देखने का हक नहीं है? क्यों एक बाप को अपनी बेटी से मिलने नहीं दे रही हो? एक बाप की तरफ को ऐसे मत बढ़ाओ नैना। मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन तुम्हारा इंतजार रहेगा। नैना दरवाजे की तरफ देखा तो देखते ही रह गई। सिद्धार्थ सब कुछ सुन चुका था। पहली दफा सिद्धार्थ और राकेश एक दूसरे के सामने थे। सिद्धार्थ की आंखों में खून खौल उठा, लेकिन राकेश बिल्कुल शांत था। शायद वह यही चाहता था कि सिद्धार्थ सब कुछ सुन ले। सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी राकेश ने कहा, मैं यहाँ मारपीट करने नहीं आया हूँ, बस एक बाप अपनी बेटी से मिलने का फरियाद लेकर आया हुआ था। सिद्धार्थ नैना की तरफ बढ़ा तो राकेश के चेहरे पर सातिर लोमेरी की तरह मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ नैना से बोला, मैं यहाँ आज तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया था नैना। सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज करूँगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की कोई खास वजह होगा। समझता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई। शायद मुझ में ही ऐसी कोई कमी होगी कि तुम्हारा भरोसा जीत नहीं पाया। 5 साल पहले भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं भी इसी गिल्ट में रहा कि काश मैं तुमसे कुछ पूछ लेता, लेकिन आज पूछूंगा। वह गलती फिर नहीं दोहराऊंगा। क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे कि तुम्हारी बेटी है? क्या यह सच हमारे रिश्ते को बदल देती? बोलो, कितना तकलीफ हो रहा मुझे नैना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। क्या राकेश सही कह रहा है? बोलो नैना। वह अपनी नज़रें नीचे कर खामोश थी। तुम्हारी खामोशी राकेश को सही ठहरा रही है नैना। नैना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। यह देख सिद्धार्थ अंदर ही अंदर टूटे जा रहा था। हमारा प्यार हमेशा अधूरा ही क्यों रह जाता है नैना? सिद्धार्थ अपने कदम पीछे करते हुए और दर्द भरी निगाहों के साथ नैना को देखते हुए वह बाहर निकल गया और नैना धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गई और जोर से चीखते हुए रो पड़ी। ऐसे ही दिन गुजर गए, लेकिन नैना की खामोशी और सिद्धार्थ का दर्द दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे। नैना अपनी सोई माँ के पास बैठे उनके माथे पर अपना हाथ फेर रही थी और सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। इन दिनों सिद्धार्थ के साथ बिताए पल उसे नया एहसास तो जरूर दे रहा था, लेकिन अचानक आंखें भर आई जो उसे इस नए एहसास के साथ नया दर्द भी दे रहा था। नैना वह दिन याद करने लगती है जहाँ राकेश उसे अपनी सच्चाई बता रहा होता है, वह राज जो अब तक उसने सभी से छुपाया था। राकेश बोला, मेरी प्यारी नैना, चलो मान लिया, तो साबित कैसे करूँगी कि मैं किसी जूली नाम की लड़की को जानता था? तुम्हारे परिवार का इतिहास मिट गया है इस गांव से, अब क्या करोगी? जैसे बिट्टू शर्मा का अस्तित्व नहीं, वैसे तुम्हारा भाई निर्दोष नहीं। मेरी नैना, छोड़ो ये पुरानी बातें, नहीं करते हैं, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगी। देखो, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। तुमने बताया नहीं कि मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर का फ़ोन आया था मुझे। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज से ही मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा। मैं अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊँगा, दबंग। नैना, हमारा बच्चा लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा होगा कि हम लिंग परीक्षण करा लेते हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। नैना यह सुन शॉक्ड हो गई थी। वह यह बात राकेश से छुपाना चाह रही थी कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन राकेश को पता चल गया था। यह सोच नैना रो रही होती है। तभी मालती ने पूछा, तो रो क्यों रही है? दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे, यह तो खुशी की बात है, इसमें रोना क्या है? मालती ने पूछा। खुशी? यदि मेरी जिंदगी नॉर्मल होती तो मैं खुश होती ना, लेकिन उस राकेश से मुझे अपना बच्चा को बचाना होगा। उसने मुझे कहा कि उसे लड़का चाहिए, वरना लड़की हुई तो उसे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है दी, मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ। मालती ने कहा, यदि तुम्हें अपना बच्चा को बचाना है तो उस राकेश से दूर रखना होगा। नैना बोली, पर यह कैसे संभव है दी? वह मुझे नहीं छोड़ने वाला है। हम कहीं भाग भी तो नहीं सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो मेरे पीछे ही आ जाएगा। मालती ने कहा, एक उपाय है। नैना बड़ी हैरानी से देखी। देख नैना, प्रकाश को हम निर्दोष साबित नहीं कर सके। उस राकेश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसे ऐसे फंसाना होगा कि पुलिस उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दे। फिर हम इस गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल जाएंगे। नैना को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मालती कहना क्या चाहती है। मालती ने कहा, नैना, हम चाहे तो राकेश को किसी लड़की या औरत के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में अरेस्ट करा सकते हैं और इसमें उसे बेल भी मिलना मुश्किल होगा।
नैना ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, यह गलत है। मालती ने कहा, तो उसने जो किया वो सही था। नैना, गलत के साथ गलत ही करना पड़ता है। सही के साथ होते हुए प्रकाश निर्दोष है, क्या हम साबित कर सके? नहीं ना। उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आत्महत्या करना पड़ा। राकेश गांव में हीरो बनकर घूमता है, इनका मसीहा बन गया है। इसी गांव में हम नजरबंद हो गए हैं क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यदि हमने उसके खिलाफ सबूत बना लिया तो वो सभी की निगाहों से गिर जाएगा। आसान होगा हमारा यहाँ से निकल पाना। नैना मालती की बातों से सहमत नहीं होती है, लेकिन मालती उसे बार बार समझा रही थी। तो ठीक है, रह तू सही और सच के साथ। लड़का हुआ तो ठीक, यदि लड़की हुई तो दिल को पत्थर बना लेना अपना। नैना कह पड़ी, नहीं दी, ऐसी बातें मत करो। मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती हूँ। भाई और बाप का मौत तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन अपना बच्चा का नहीं कर पाऊंगी। यही तो अब सहारा है मेरी जिंदगी का। तो जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो नैना। राकेश हमेशा के लिए जेल चला जाएगा और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नैना ने कहा, मान लिया, लेकिन कौन हमारी मदद करेगा? इस झूठे इल्जाम में उसे फंसाने के लिए कौन लड़की हमारा साथ देगी? मालती ने कहा, एक है मेरी नज़र में जो यह काम कर सकती है। नैना बड़ी हैरानी से पूछी, कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? मालती ने कहा, अपनी बात कर रही हूँ। दी, पागल हो गई हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि खुद को बचाने के लिए आपकी इज्जत की बलि चढ़ा दूं, और फिर वह राकेश आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। कितनी बदनामी होगी सो अलग। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मालती ने कहा, नैना, मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ। मेरे पति को मेरे पैसों से मतलब था, चाहे जैसे लेकर आऊँ। वह तो मुझे पहले ही बदनाम कर चुका है, घर से मुझे निकाल दिया। कहाँ जाती मैं उस टाइम? सभी की गंदी नज़र मुझ पर ही रहती थी। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे अपने घर में शरण दिया, बेटी बनाकर रखा। इस घर में प्रकाश और तुमने बड़ी बहन का दर्जा दिया। तो क्या मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती हूँ? बस कहने की बहन नहीं हूँ, मानती भी हूँ तुझे। नैना ने कहा, सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बहुत बदनामी होगी। मालती उसे शांत करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। नैना हैरान हो गई और पूछी, वह कैसे? देख नैना, मैं तेरी तरह रेडी होकर अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लूंगी। तू उस राकेश को इतना शराब पिलाना कि वो पहचान ना पाए, तुझमें और मुझमें अंतर ही नहीं कर सके। जब वो तुझे समझकर मेरे पास आएगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी जैसे कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन तुझे सही समय पर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा कि राकेश अपने घर में एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इस काम में वो कांस्टेबल भी हमारा साथ देगा। बस उस कांस्टेबल को यह मालूम नहीं होगा कि वो लड़की मैं ही हूँ। उस कांस्टेबल का काम है कि समय पर पुलिस को लेकर राकेश के घर में आना। नैना ने कहा, और फिर दुनिया को और उसको होश में आने के बाद राकेश को सच मालूम चल जाएगा कि वो लड़की आप ही थी और समझ जाएगा कि साजिश में हमने ही उसे फंसाया है। मालती ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नैना। उसे जब तक मालूम चलेगा तब तक हम उससे बहुत दूर निकल चुके होंगे। यह एक कानून है कि ऐसे केसेस में पीड़िता का पहचान गुप्त रखा जाता है। उसके अरेस्ट होते ही हम बिना किसी को खबर किए चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। नैना ने कहा, लेकिन देश में बहुत खतरा है, अगर पकड़े गए तो? खतरा तो है नैना, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा यदि हमें राकेश से छुटकारा चाहिए तो। बस जैसे प्लान किया है वैसा होना चाहिए और टाइमिंग का खास ख्याल रखना होगा। नैना और मालती ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। नैना उस दिन खुद को बहुत अच्छे से रेडी किया ताकि राकेश उसकी खूबसूरती को देख अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे और वह उसके घर में उसका वेट करने लगी। जब राकेश आया तो नैना की खूबसूरती देख उसके तरफ आकर्षित हो गया और बोला, हाय क्या बात है, आज तुम्हें पहली बार इतना सजते संवरते देखा है, वरना कभी तुम तो इतना मेरे लिए तैयार होती ही नहीं हो। नैना ने मीठी स्वर में कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ राकेश, हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम बाप और मैं माँ बनने वाली हूँ। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ भूल हम एक हो जाते हैं। यह सुन राकेश को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक कहते हैं लोग, औरतों को अपना गुलाम बनाना है और उसे अपने वश में रखना है तो उसे माँ बना दो। मैंने तो कभी इस दिन के लिए सोचा ही नहीं था। तुम्हारे साथ हमेशा जबरदस्ती ही करते आया हूँ, लेकिन आज तुम खुद को अपनी मर्जी से मुझे सौंपना चाहती हो। वह नैना के करीब आने लगा। तभी नैना ने उसे रोकते हुए कहा, अभी रुको।
अभी हमें अपनी खुशियाँ भी तो सेलिब्रेट करनी है। उसने राकेश को शराब पिलाना शुरू किया। राकेश भी आज बहुत खुश था। आज उसको खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। राकेश इतना नशे में हो गया था कि अब उसे अपने सामने धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। जिसे वो नैना समझ रहा था, दरअसल वहां पर मालती थी। बस नैना को पुलिस को इन्फॉर्म करना था। नैना ने सही वक्त पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और मालती ऐसे चिल्लाती रही, ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे कि राकेश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन राकेश को होश कहाँ था, उसे तो मजे आ रहे थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इससे पहले कि राकेश कुछ समझ पाता, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस उस लड़की की पहचान पूछता है, लेकिन मालती ने अपने चेहरे को ढक कर रखा था। वह पुलिस को बताती है कि वो दूसरे गांव से राकेश से मिलने आई थी, लेकिन राकेश उसकी मदद का हवाला देकर अपने घर में ठहरने को कहा था। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उसके साथ क्या होने वाला था। नैना भी पुलिस से कहती है, यह लड़की सच कह रही है सर, मैंने ही फ़ोन किया था क्योंकि राकेश मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इस लड़की की इज्जत को बचानी थी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए। राकेश के अरेस्ट होते ही नैना और मालती रातों रात शहर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन राकेश जितना आसान समझा था उतना आसान नहीं था उनके लिए। उसकी आंखों से बहते आंसू की कुछ बूंदें उसकी माँ के चेहरे पर टपक गए, जिससे उसकी माँ की नींद खुल गई। अपनी बेटी की आंसू देख वह उदास हो गई। वह किसी तरह अपने हाथ को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की ताकि वह उसके आंसू को पोंछ सके। नैना को तुरंत रियलाइज हुआ और वह अपने अतीत से बाहर आ गई। उसकी माँ ने इशारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। वह बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, आप सो जाइए। लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख किस माँ को नींद आ जाती। उनकी भी आंखें भर आई थी। वह बोली, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहेगी। वह मुझे अपने प्रकाश की याद दिला देता है। नैना ने कहा, माँ आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सो जाइए। तभी वहाँ पर मालती भी आ जाती है। अरे दी, आप अभी तक जग रही हैं? मालती ने कहा। हाँ, नए घर में नई जगह में नींद नहीं आ रही थी। आप भी आज हमारे साथ ही सो जाइए। मालती नैना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, इस रात की सुबह जरूर होगी नैना, मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी का अंतिम भाग बहुत जल्द आने वाली है, आप तब तक वेट कीजिए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइए कि अगली कहानी आपको किस टाइप की चाहिए, ताकि मुझे लिखने में आसानी होगी। धन्यवाद।